पता कि मैं जिंदगी में जीतूंगा या हारूंगा, कि मुझे नहीं पता जिंदगी में जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन अगर मेहनत लाजवाब करना पड़े तो मेहनत में लाजवाब करूंगा। हेलो दोस्तों, की हाल चाल, उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इतिहास के प्रश्न, और बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न है। तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए। और काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर प्रश्न समझ में नहीं आता है, समझा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जर्मनी की एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। देखिए, जर्मनी एकीकरण, एकीकरण का मतलब एक करना है ना, क्या करना, एक करना, ठीक है, यानी कि जोड़ना। तो इसमें क्या क्या बाधाएं थी। कोई भी चीज, टूटा हुआ परिवार हो, टूटा हुआ देश हो, टूटा हुआ घर हो, सबको जोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है सर। अगर टूटा हुआ कुछ भी हो तो जोड़ना, टूटा हुआ दिल हो भैया, हाँ समझ रहे ना आप। तो टूटा हुआ दिल ही काहे ना हो, टूटा हुआ कोई भी चीज है, बिखरा हुआ कोई भी चीज है, उसको जोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, काफी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो इसमें जर्मनी जब टूटा हुआ था, एकीकरण नहीं हुआ था, तो एकीकरण करने के लिए क्या क्या बाधाएं थी, क्या क्या मुसीबत था, क्या क्या परेशानी था, आज वही जानते हैं। आइए बात करते हैं। आपको उत्तर लिखना है, जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं हैं, यानी कि जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है प्रमुख बाधाएं कौन कौन से हैं। आइए बात करते हैं। लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। देखिए एक बात मैं बता दूं, ये पूरे जर्मनी जो है लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था, और 300 को एक जगह करना, एकीकरण करना बड़ा कठिन था सर। इसीलिए पहला कारण होगा कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्य था, ठीक है। दूसरा है, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। और इन राज्य में क्या था, समझिए, राजनीतिक, ठीक है, दूसरी है सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। अलग अलग लोग मत मानते थे, अलग अलग बात मानते थे, है ना। धार्मिक विषमताएं थी, सामाजिक विषमताएं थी, राजनीतिक विषमताएं थी, किसी का विचार नहीं मिल पा रहा था। इसके वजह से जो है क्या हो रहा था, इसमें दिक्कत आ रहा था। अगला है राष्ट्रवाद के भावना का अभाव। अब देखिए, किसी के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं जगा, किसी के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो है मोहब्बत नहीं उत्पन्न हुआ, तो क्या होगा कि राष्ट्र के प्रति जो है क्या होगा, इसका अभाव था, राष्ट्रवाद का अभाव था। इसके वजह से कोई इंसान लगता ही नहीं था, जुड़ता ही नहीं था, है ना, राष्ट्र को एक करना ही नहीं चाहता था, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रवाद का अभाव था। ओके, उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। और ऑस्ट्रिया जो है इसमें बाधा डालता था, ये अपना हस्तक्षेप किया हुआ था, ये आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी नीति। और ये मेटरनिख जो है बड़ा खतरनाक आदमी था, क्या, अब बोले तो पुरातन व्यवस्था, घोर प्रतिक्रियावादी, ठीक है। और ये जो है पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था, और उसके बाद से जो है ना, ये चाहता ही नहीं था कि परिवर्तन हो। ये परिवर्तन और बोले ना संदेश के कट्टर विरोधी था, बोले तो राष्ट्रवाद के कट्टर विरोधी था। समझ में आ रहा ना। तो हम लोग मेटरनिख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं हैं। पहला, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। उसके बाद ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से बना करके आएंगे, लिख करके आएंगे, आपका 2 नंबर यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए क्वेश्चन में। थैंक यू।